बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सोशल स्टडीज़ के जो बुक है क्लास 4 से क्लास 8 तक उसके डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ जो हैं उनको हम कवर करेंगे। तो अब ये जो सीरीज़ है इसमें हम सोशल स्टडीज़ के मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज़ जो कि कोर्स से भी हैं और डिफरेंट दूसरे कोर्सेज से जो कि इम्पोर्टेंट हैं और पास्ट पेपर से लिए गए हैं उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। ये इस सीरीज़ की जो वीडियो है उसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो भी आएंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है इस वीडियो के रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, पीपल लिविंग इन केव गिव मैसेजेस थ्रू डैश। तो वो लोग जो गारों में रहते थे, पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो कह रही हैं वो कौन सी फॉर्म में मैसेजेस को यानी अपने पैगामात दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्ट फॉर्म, यानी कि वो पिक्चर्स, स्ट्रक्चर्स वगैरह, स्कल्पचर्स ये बनाकर दूसरों की तरह को यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज में एक दूसरे को अपने पैगामात पहुंचाते थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, डैश मीन्स द एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, कंसेप्ट्स एंड मैसेजेस। तो किस चीज़ का मतलब है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करना, यानी अपने ख़यालात को, अपने कंसेप्ट्स को और अपने पैगामात को यानी दूसरों को तक पहुंचाना, उनको एक्सचेंज करना, किस चीज़ को कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत का जो ज़रिया है उसको कहते हैं। बातचीत आप कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने पैगामात पहुंचा रहे हैं। बातचीत का मतलब ये है कि आप अपने ख़यालात पहुंचा रहे हैं दूसरों तक। तो करेक्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द फर्स्ट फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डैश। सबसे पहला जो बुनियादी हक है हर इंसान का वो क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रीडम, यानी कि आज़ाद। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द अदर नेम फॉर डिजिटल सिटीज़न इज़ डैश। डिजिटल सिटीज़न जो है उसका अगला जो उसके लिए नाम जो है स्पेसिफाई है वो क्या है। तो डिजिटल सिटीज़न को साइबर सिटीज़न भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है साइबर सिटीज़न। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, लीगल स्टेटस ऑफ बिलोंगिंग्स टू अ स्पेसिफिक स्टेट इज़ कॉल्ड डैश। किसी भी ख़ास जो स्टेट है, कोई भी यानी कि मुल्क है, उसको जो एक लीगल हक दिया जाता है यानी उसके रिप्रेजेंट करना वहाँ के लोगों को, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, यानी किस चीज़ को कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है नेशनैलिटी। उस स्टेट की जो लीगल स्टेटस है उसको नेशनैलिटी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, मोर देन डैश लैंग्वेजेस आर बीइंग स्पोकन इन द वर्ल्ड। दुनिया में टोटल कितनी ज़बानें बोली जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है 6000। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, डॉक्टर रथ पाओ ऑफ पाकिस्तान कंपेन्ड अगेंस्ट विच डिसीज़। जो डॉक्टर रथ पाओ थी, तो पाकिस्तान के लिए यानी पाकिस्तान में कौन सी बीमारी के ख़िलाफ़ उन्होंने कंपेन शुरू की। तो करेक्ट ऑप्शन है लिप्रेसी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, डॉक्टर रथ पाओ केम टू पाकिस्तान फ्रॉम डैश। कौन से मुल्क से ये डॉक्टर आई थी। तो करेक्ट ऑप्शन है जर्मनी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द वाइट कलर इन अवर नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट डैश ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट यानी किस चीज़ को शो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है माइनॉरिटीज़, यानी कि अक़लियतों को। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल लिविंग इन सेम एरिया हैविंग सेम कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन। तो वो लोग जो कि एक ख़ास जगह में रहते हैं और उनका वो तो आपस में डिफरेंट हों यानी मुख्तलिफ हों, लेकिन उनका कल्चर, उनके रस्म व रिवाज, उनकी ज़बान, उनका मज़हब और जितने भी उनके रसूमात वगैरह हैं वो एक जैसे हों, तो उस स्पेसिफ़िक एरिया को यानी उस ग्रुप को क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है नेशन। एक नेशन जो है वो डिफरेंट लोगों का आपस में एक तरह से मतलब रहना। तो करेक्ट ऑप्शन है नेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द एनिशियन डैश। जो कौमियत का एक यानी सिटीज़नशिप किसी भी मुल्क के लिए ये जो कंसेप्ट है ये किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रीक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द पर्सन हु हैज़ नॉलेज अबाउट द मैटर्स ऑफ वर्ल्ड इज़ कॉल्ड डैश। वो शख्स जिसको दुनिया के मामलात के बारे में यानी क्या चल रहा है ग्लोब में, तो इसके बारे में उसको आइडिया हो, तो इसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्लोबल सिटीज़न, यानी पूरी दुनिया का एक शहरी कि उसको पूरी ग्लोब का पता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, बैसाखी इज़ द फेस्टिवल ऑफ डैश। तो ये किन का फेस्टिवल है। तो करेक्ट ऑप्शन है सिख्स यानी सिखों का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, क्रिश्चियंस सेलिब्रेट्स डैश ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस जो हैं
यानी कि जो हमारी ईसाई बरादरी है वो क्या सेलिब्रेट करती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है क्रिसमस, यानी उनकी जो ईद होती है क्रिसमस ईद वो 25 दिसंबर को होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द लेट डॉक्टर रथ फाउ वाज ग्रांटेड पाकिस्तानी सिटीजनशिप इन डैश। डॉक्टर रथ फाउ जो थी उनको पाकिस्तानी सिटीज़न यानी पाकिस्तानी शहरियत कब दी गई? तो करेक्ट ऑप्शन है 1988 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डॉक्टर रथ फाउ आल्सो नोन एज डैश ऑफ पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान का क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है मदर टेरेसा, यानी उनको पाकिस्तान की मदर टेरेसा कभी कहा जाता है जो लिप्रेसी की डिसीज़ है उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश। पाकिस्तान का जो नेशनल ड्रेस है, कौमी लिबास जो है वो क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है शलवार कमीज़। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश सेलिब्रेट्स दिवाली इन पाकिस्तान। तो दिवाली जो एक फेस्टिवल है उसको कौन सेलिब्रेट करता है पाकिस्तान में? तो करेक्ट ऑप्शन है हिंदूज़। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न इज़ कॉल्ड डैश, यानी कि शहरियों के जो हकूक़ हैं और उनके जो फ़राइज़ हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है सिविक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्पीकिंग जेंटली इज़ इंक्लूडेड इन डैश, यानी नरमी से बात करना जो है वो किस चीज़ में ये आता है, यानी किस चीज़ में शामिल है? तो करेक्ट ऑप्शन है एटिक्वेट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ द वे ऑफ लिविंग कस्टम लैंग्वेज लिटरेचर एंड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया। किसी भी ख़ास जो जगह है उसमें लोगों का रहन सहन, उनके रस्म, उनके रिवाज, उनकी ज़बान और उनके जो स्किल्स वगैरह हैं, इन सब को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है कल्चर, यानी वहाँ का कल्चर जो है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, हमारी जो कौमी ज़बान है, पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है उर्दू। नेक्स्ट एमसीक्यूज है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ वाज इस्टेब्लिश इन डैश, के यूनाइटेड यानी बैनुल अक़वामी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक यूनाइटेड नेशन का, तो वो इस्टेब्लिश हुआ था कब? तो करेक्ट ऑप्शन है 1945। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। तो इंटरनेशनल जो इंसानी हकूक़ के कवानीन हैं उसमें किसने यानी कौन से इदारे ने सबसे अहम रोल अदा किया? तो करेक्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डॉक्टर रथ फाउ परफॉर्म्ड हर सर्विसेज इन पाकिस्तान फॉर डैश ईयर्स, कितने सालों तक उन्होंने काम किया पाकिस्तान में? तो करेक्ट ऑप्शन है 57 ईयर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डॉक्टर रथ फाउ डाइड इन डैश, कब उनका इंतकाल हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन है 11 अगस्त 2017। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डॉक्टर रथ फाउ रिसीव्ड विच अवार्ड, कौन सा अवार्ड इसको मिला था? तो करेक्ट ऑप्शन है सितारा कायद आज़म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ऑनलाइन एक्टिविटी ऑफ डिजिटल सिटीज़न इज़ अफेक्टेड बाय डैश, जो डिजिटल सिटीज़न यानी कि जो शहरी है डिजिटल, तो उसकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है कि वो ऑनलाइन क्या काम करता है, तो वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स, इसमें फेसबुक भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है, ट्विटर भी आता है, तो इन सारे सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 21 सेंचुरी इज़ अ डिजिटल इरा एंड वी आर डैश। तो 21st सेंचुरी जो है वो एक डिजिटल दौर है, तो और हम जो हैं, हम जो इस डिजिटल दौर में रह रहे हैं तो हम क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है डिजिटल सिटीज़न। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डिजिटल मीन ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूड डैश। तो कौन कौन से ज़राए हैं डिजिटल जो ज़राए हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल सोशल मीडिया ऐप्स, यानी इसमें फेसबुक भी सेम, वही ट्विटर और व्हाट्सएप, तो ये सारे जो हैं ये इनमें आते हैं। सो यहाँ तक थी आज की वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़।